हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स. व्हाट आर कोलिनर्जिक ड्रग्स? ड्रग्स दैट मिमिक और इन्हेंस द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन. ये जो ड्रग है कोलिनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का एक्शन बहुत ही स्प्रेड है हमारे बॉडी में, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे वो एक्शन दे रहा होता है. इसीलिए जो हम ड्रग देंगे, अगर वो ड्रग हम स्पेसिफिक रिसेप्टर और स्पेसिफिकली देंगे ना, मतलब अगर वो नॉन स्पेसिफिक ड्रग होगा, अगर वो सिस्टमिकली हम देंगे तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे. तो हम स्पेसिफिक ड्रग्स को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं. खैर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिटाइल कोलिन क्या है. एसिटाइल कोलिन इज़ द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ नर्वस सिस्टम. अगर वो रिलीज़ होगा मोटर न्यूरॉन्स में at neuromuscular junction, it will stimulate skeletal muscle contraction. Acetylcholine is the primary neurotransmitter of parasympathetic nervous system, responsible for body's rest and digest state. तो ये स्लो करेगा हार्ट बीट को, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा प्यूपिल को, सिक्रीट सलाइवा, स्लोस रेस्पिरेटरी रेट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द gastrointestinal smooth muscles and bladder smooth muscles. तो एसिटाइल कोलिन also works in various regions in brain associated with cognition, movement. कॉग्निशन जो वेरियस मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो हो रहे होते हैं हमारे ब्रेन में, लाइक थिंकिंग, अटेंशन, लाफिंग, लर्निंग, मेमोरी एक्सेट्रा. न्यूरॉन मेनली सिक्रीट एसिटाइलकोलिन कॉल्ड कोलिनर्जिक न्यूरॉन. एसिटाइलकोलिन इज द एस्टर ऑफ कोलिन. एसिटाइलकोलिन सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन नर्व टर्मिनल. ठीक है, तो नर्व टर्मिनल में क्या होगा, कोलिन जो आएगा, कोलिन ट्रांसपोर्टर के थ्रू वो आएगा और कोलिन और एसिटाइल को ए साथ मिल के क्या बनाएंगे, एसिटाइल कोलिन बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज. When cholinergic neuron is stimulated, acetylcholine released bind to receptor triggering cellular response. Acetylcholine rapidly cleared in the synapse by acetylcholinesterase enzyme. Acetylcholine bind करेगा रिसेप्टर पे, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो है, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज बाइंड करेगा एसिटाइल कोलिन से और उसे हाइड्रोलाइज करेगा इनटू कोलिन एंड एसिटेट. ठीक है, जो वापस से क्या होंगे, जो एंजाइम ने जो मॉलिक्यूल्स बनाए वो क्विकली रिसाइकल होंगे. ठीक है, रेडी फॉर अनदर राउंड फॉर रिएक्शन. तो कोलिनर्जिक सिस्टम में हमारे पास दो तरह के रिसेप्टर्स आते हैं, मस्करैनिक रिसेप्टर्स एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स. मस्करैनिक रिसेप्टर्स जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, और निकोटिनिक रिसेप्टर्स लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स हैं. मस्करैनिक रिसेप्टर्स फर्दर ये डिवाइड हुए हैं M1, M2, M3, M4, M5. M4 और M5 अभी तक अच्छी तरह डिस्कवर नहीं हुए हैं. तो M1 रिसेप्टर कहाँ पे है, वो CNS में है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में है, सलेवरी ग्लैंड्स में है, जहाँ पे इफ़ेक्ट क्या है उनका, जो वो क्या करते हैं, CNS स्टिमुलेशन करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं सिक्रेशंस ऑफ गैस्ट्रिक एंड सलेवरी ग्लैंड्स. M2 रिसेप्टर की जो लोकेशन है वो है हार्ट में है और ब्लड वेसल्स में होते हैं. जो इफ़ेक्ट क्या है, ये डिक्रीज़ करते हैं हार्ट रेट को, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को, कार्डिक आउटपुट को. और ब्लड वेसल्स पे क्या इफ़ेक्ट होगा, क्या करवाएंगे, वेजोडाइलेशन करवाएंगे. M3 रिसेप्टर स्मूथ मसल्स में होते हैं. ठीक है, ग्लैंड्स में होते हैं. स्मूथ मसल्स में क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं ग्लैंड्स की सीक्रेशन को. M4 और M5 रिसेप्टर, जैसे कि मैंने कहा, ये अभी तक अच्छी तरह डिस्कवर नहीं हुए हैं. फिर भी जो इनकी लोकेशन बताई गई है वो ये है कि M4 और M5 रिसेप्टर CNS में पाए जाते हैं. M4 रिसेप्टर क्या करते हैं, इसमें जब एसिटाइलकोलिन एक्ट करेगा तो ये CNS में, तो क्या होगा, CNS इनहिबिशन होगी. M5 रिसेप्टर पे जब CNS में एक्ट करेगा एसिटाइलकोलिन तो क्या होगा, CNS स्टिमुलेशन होगी. अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स फर्दर दो तरह के हैं, NM रिसेप्टर एंड NN रिसेप्टर. NM रिसेप्टर हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, NM न्यूरोमस्कुलर आप याद रख सकते हो. एंड NN हम कहेंगे ऑटोनोमिक गैंग्लिया. ऑटोनोमिक गैंग्लियाज में जो मौजूद है जो रिसेप्टर, उसे हम कहते हैं NN रिसेप्टर, NN निकोटिनिक रिसेप्टर. अच्छा, जैसे कि मैंने कहा, NM रिसेप्टर कहाँ पे होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल. ठीक है, वहाँ पे क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल. NN रिसेप्टर की लोकेशन क्या है, ऑटोनोमिक गैंग्लिया. वहाँ पे क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ ऑटोनोमिक गैंग्लिया.
अच्छा, इन सब रिसेप्टर्स पे कौन से ड्रग प्रेफर होंगे? हम क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक ड्रग्स है ना उन्हें हम प्रेफर करते हैं। वो ड्रग्स जिनका डिफ्यूज एक्शन हो उन्हें हम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा उनका डिफ्यूज एक्शन है, मतलब जितनी जितनी जगह पे वो जाके एक्शन देगा उतने ही एडीआर्स होंगे, उतने ही साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अब है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट वो ड्रग्स जो मिमिक करे और इन्हेंस करे एक्शन को एसिटाइलकोलिन के। और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होता है? वो जो इनहिबिट करे इसके प्रोसेस को, वो जो इनहिबिट करे और सप्रेस करे उस प्रोसेस को, उनको हम क्या कहेंगे? ब्लॉक करे प्रोसेस को, उसे हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट विच मिमिक और इन्हेंस द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। These are of two types: direct acting cholinergic agonist and indirect acting cholinergic agonist. Direct acting cholinergic agonist mimic acetylcholine action, ठीक है, bind to acetylcholine receptor, activate downstream signaling, not easily metabolized by acetylcholine esterase, long lasting और हम कहेंगे last longer at the synapse. एग्जाम्पल्स है कार्बेकोल की जो एयर ड्रॉप्स के फॉर्म में दिए जाते हैं आई के लिए, ठीक है, जो कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं पीपल को, रिड्यूस करते हैं इंट्राक्यूलर प्रेशर को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। अब ग्लोकोमा क्या है वो इंशाल्लाह हम सेपरेट वीडियो में मैं अच्छी तरह आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। बेथैनिकोल एग्जांपल है डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की, जो आफ्टर एनेस्थीसिया हम देते हैं फॉर और एटोनिक ब्लैडर एंड आप याद रख सकते हो कि बेथ से बाउल एंड ब्लैडर, ठीक है, एटोनिक ब्लैडर और बाउल के सीन में हम क्या करते हैं, ये देते हैं फॉर द इंक्रीज टोन ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है, इन यूरिनरी ब्लैडर एंड जीआईटी। नेक्स्ट डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है पिलोकार्पिन, ठीक है, जिसे हम ग्लोकोमा में देते हैं और ड्राई माउथ, ठीक है, क्योंकि ड्राई माउथ के सीन में क्यों देते हैं? क्योंकि इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है स्लाइवा सीक्रेशन को। अब है इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या करते हैं? एक्ट बाय इनहिबिटिंग एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज, वो एंजाइम जो साइनेप्स में एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को ब्रेक डाउन करता है, उसको डिग्रेड करके एसीटेट और कोलिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं ये जो ड्रग्स हैं ये उसको क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं, ठीक है। जब उसको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा? इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। जब एसिटाइलकोलिन वहाँ पे रहेगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, उसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी तो वो अगेन एंड अगेन स्टिमुलेट करेगा रिसेप्टर्स को, इस तरह क्या करेगा? वो इन्हांस करेगा एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को, वो जो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग है उसे क्या कर देगा? इन्हांस कर देगा। अब ये दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। रिवर्सिबल जो कि रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद द एंजाइम, स्लो डाउन रिसाइकलिंग ऑफ एंजाइम मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन। ये क्या करते हैं? ये मतलब रिवर्सिबली एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एंजाइम के साथ, ठीक है, क्या करते हैं? उसे मतलब कम अवेलेबल छोड़ते हैं कि वो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करें। इस तरह से मतलब इरिवर्सिबली उसे ब्लॉक नहीं करते, सिर्फ रिवर्सिबली उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो है नियोस्टिगमीन, पैरिडोस्टिगमीन, जो कि यूज होते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में और रिवर्स करने में एनेस्थीसिया को, ठीक है। अदर जो है वो है डोनिपेजिल है, रिवास्टिगमीन है, जेलेंटामाइन है। इरिवर्सिबल क्या है? इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या है? वो ड्रग्स जो परमानेंटली इनहिबिट कर देते हैं इफ़ेक्ट्स को एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस के। ये ड्रग्स बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। इनमें आते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो कि यूज्ड होते हैं एज इंसेक्टिसाइड्स और नर्व गैसेस। अब क्या है? कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट विच इनहिबिट्स द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एक्ट बाय सेवरल प्रोसेसेस। पहला जो है वो है बोटुलिनम टॉक्सिन, ठीक है, जो कि जिसे हम कहते हैं बोटॉक्स, बैक्टीरियल टॉक्सिन है, ब्लॉक कर देता है एसिटाइलकोलिन के रिलीज को बाय इनहिबिटिंग एक्सोसाइटोसिस। जो एक्सोसाइटोसिस नर्व टर्मिनल में कैसे होता है? जो एक वेसिकल बनता है, ठीक है, वो क्या करता है? बाहर की तरफ ऐसे पिंच ऑफ होता है और एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देता है, उसे हम कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। तो बोटॉक्स यूज टू ट्रीट लोकलाइज्ड मसल स्पैज्म, मूवमेंट डिसऑर्डर्स और गिवन बाय डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू इफेक्टिव मसल, ठीक है। अब नेक्स्ट है निकोटीनिक एंटागोनिस्ट। वो ड्रग्स जो जाके निकोटीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं उन्हें हम कहते हैं निकोटीनिक एंटागोनिस्ट। कंपीट करके एसिटाइलकोलिन से कंपीट करके वो बाइंड करते हैं निकोटीनिक रिसेप्टर पे। इनमें फिर आते हैं क्यूरेर, पेनक्यूरोनियम,
ठीक है, जो रिलैक्स करते हैं स्केलेटल मसल्स को, ठीक है, स्केलेटल मसल्स को ड्यूरिंग सर्जरी। लास्ट जो है वो है मस्करेनिक एंटागोनिस्ट। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट वो है जो कंपीट करेंगे एसिटाइलकोलिन से और बाइंड करेंगे मस्करेनिक रिसेप्टर पे। यूज टू ट्रीट डायरिया, ब्रेडिकार्डिया। ज़ाहिर है किसी पेशेंट को अगर ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है, क्योंकि जो एसिटाइलकोलिन है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट को कम करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट दे के, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया को हम ट्रीट कर सकते हैं। ब्लैडर स्पाज्म को डायलेट करेगा, प्यूपिल को प्यूपिल नहीं, ब्रोंकाई को भी ये डायलेट करेगा, और इसके अलावा रिड्यूस करेगा सीक्रेशंस को। सम आर यूज्ड एज सेडेटिव्स एज वेल। दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।